हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि एक वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जितने भी वीडियो डाला जा रहा है, इस मैं शूट कर रहा हूँ अभी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 बुक का 13.2 है। और अगर 13.1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रुको, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप 13.1 नहीं देखेंगे तो 13.2 आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। 13.2 यानी 13.1 देखने के पहले 13.2 आप आराम से देख लो। समझ में नहीं आता तो आप उसे देख लीजिएगा 13.1। बट जहां तक मुझे अपने आप पर भरोसा है कि 13.2 आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 13.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए आप सभी को पता है कि इसमें क्वेश्चन मिक्स होते हैं। दैट मीन्स बेलन, शंकु, गोला सबको एक में मिला कर दिया जाता है। और अच्छा, क्योंकि अलग अलग सेपरेट तो 9th में हम लोग पढ़े, 9th में दिया हुआ और आप लोग पढ़ ही चुके हैं। और अगर नहीं पढ़े तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पहले वो जाकर देख ले, तब ये देखे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए पूरा फॉर्मूला। चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि कहा जा रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी एक शंकु है और जो कहां पे है, ये जो है एक अर्धगोला पे रखा हुआ है। चल कोई नहीं, एक अर्धगोला पे रखा हुआ। और कहा क्या जा रहा है कि जो इसका त्रिज्या है वो इसके हाइट के बराबर है। किसका? यानी जो अर्धगोला का त्रिज्या है शंकु के हाइट के बराबर है। अब इसी पे रखा हुआ है तो दोनों को त्रिज्या बराबर हो गए, हम सभी को पता है, इतना हम जानते हैं। आगे कह रहा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका आयतन निकालना है हम लोग को, कैसे निकालना है? पाई के पद में, पाई के रिस्पेक्ट में। तो अगर आयतन निकाला जाए तो ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? बिल्कुल 2/3 पाई आर क्यू। और प्लस अगर इस शंकु का बात करें तो शंकु का आयतन क्या होता है जी? बिल्कुल, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब यहाँ पे जो त्रिज्या है और आर अगर बराबर है तो सबसे पहले हम कॉमन लेना चाहे 1/3 पाई आर क्यू। अब आर क्यू इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूं क्योंकि आर और एच दोनों बराबर है, तो यहाँ एच के जगह पे आर रिप्लेस करेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, है कि नहीं? यस। चलिए, अब 2 माइनस से क्या हो गया? 1, क्योंकि 1/3 पाई आर क्यू कॉमन हो गया। तो ये 1/3 और पाई और ए 1 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे हो गया ना? चलिए ठीक है, ए कैंसिल, यानी हमारा पाई क्या आ गया? आंसर, बिल्कुल। चलिए, अब इसी के साथ हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत गर्मी आज। चलिए, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आंतरिक पृष्ठ का आयतन, आंतरपृष्ठ हवा का आयतन, यानी कहने का मतलब जो रचेल के द्वारा मॉडल बनाया गया उसमें कितना हवा आएगा। तो सबसे पहले इसमें जो कहा जा रहा है क्या कि एक एल्युमिनियम के आकार का है जो बेलन के जैसा है और इसी के दोनों छोर पे क्या है कि एक शंकु अटैच है। इस साइड में एक शंकु लगा हुआ है। अब आगे कहा जा रहा है कि जो ऊंचाई है, यानी इस शंकु का जो हाइट है 2 है, इस शंकु का भी हाइट क्या होगा? 2 होगा। और इसका रेडियस के बारे में बोला जा रहा है, डायमीटर दिया हुआ है 3, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2। और इस पूरे मॉडल का जो हाइट दिया जा रहा है, ये पूरे मॉडल का हाइट कितना है? 12।
तो सबसे पहले तो हमें इस बेलन का हाइट निकालना होगा। तो अगर इस बेलन का हाइट निकाला जाए तो कितना होगा, अगर इस बेलन का हाइट के बारे में बात किया जाए तो एक 2 सेंटीमीटर इधर माइनस और 2 सेंटीमीटर इधर माइनस, यानी 4 सेंटीमीटर माइनस हो गया, तो बेलन का जो हाइट रहेगा कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि इसमें कितना आयतन है हवा का, यानी कितना हवा आएगा, दैट मीन्स आयतन कितना। तो हम क्या करेंगे, आयतन कैलकुलेट करने के लिए इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ये तो करना होगा। तो हवा का आयतन निकालते हैं डायरेक्ट। क्या गर्मी, हाँ वंडरफुल। हवा का आयतन कितना होगा इसका, यानी पाई आर स्क्वायर एच और प्लस इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, आर दोनों का तो सेम है लेकिन इसका हाइट को एच कर देते हैं। अब शंकु है 2 तो 2 से मल्टीपल भी कर देते हैं। अब यहाँ जो कॉमन लेना है उसको कॉमन हम लोग कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर को सब कॉमन करते तो एच प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 2/3 और पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे हाइट बच रहा है। अब पाई का वैल्यू 20 कुछ नहीं कर रहा, नहीं 22/7 और रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2 और हाइट इसका कितना है 8 और प्लस 2/3 इंटू 2a। चलिए, तो a 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 और इसे जब करेंगे तो 8 दिया 24 और 2 दूना 4, 24 और 4 28/3, ऐसे एक कैंसिल 7 चौके 28, यानी 22 दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसमें हवा आएगा। चलिए, अब अगर इसको कहा जाता लीटर में जैसे भी तो हम लोग चेंज करते, बट ऐसे ही कह रहा है तो बस ये हमारा हो गया आंसर। बहुत गर्मी है दोस्त। चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी के चाशनी होता है, यानी जो गुलाब जामुन होता है उसमें चीनी का चाशनी जो होता है, यानी चीनी होता है कितना होता है 30%, तभी मीठा लगता है इतना। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीज चाशनी होगी। अब कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% तो 45 में कितना होगा, जबकि कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, यानी जो गुलाब जामुन, सबसे पहले यहाँ गोल वाला गुलाब जामुन का बात नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक बेलन के आकार का है गुलाब जामुन। ऐसा भी गुलाब जामुन होता है क्या, में भी होता होगा, ठीक है और जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी जो गुलाब जामुन है लंबा कितना 5 सेंटीमीटर, काफी लंबा गुलाब जामुन है। और व्यास 2.8, यानी ये जो व्यास है इसका ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दोनों साइड अर्धगोला है तो इतना पार्ट क्या बच रहा है बेलन। तो अगर हम बेलन का हाइट का बात करें, यानी बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर अगर पूरा है तो ये इधर कितना होगा, त्रिज्या इसका 1.4 और इसका भी त्रिज्या कितना होगा 1.4। बेसिकली त्रिज्या नहीं है, ये हाइट है। हम लोग को पता है कि जो अर्धगोला होता है तो अर्धगोला में हाइट तो नहीं होता है, लेकिन जो हाइट होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। गोला में त्रिज्या का क्या होता है दुगना, ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं। तो 1.4 और 1.4 यानी 2.8 कितना हो जाएगा इसमें माइनस इधर से, यानी 2.8 माइनस होने के बाद कितना बचेगा 2.2। अब हम लोग को क्या चाहिए कि सबसे पहले अगर ये निकाल ले कि एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है, उसके बाद अगर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद हम 45 का निकाल लेंगे। अब एक में अगर 30% पानी है तो 45 में भी क्या होगा 30% ही होगा, यानी टोटल का, ठीक है। तो वही करते हैं, तो एक गुलाब जामुन का आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन जो होगा किसका, सबसे पहले तो बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका चलिए ठीक है, और फिर इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब और गुना 2, क्योंकि 2 है। चलिए,
तो अब यहां से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा h और यहाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर यानी r इंटू 2, ये हमारे पास बचा हुआ। चलिए सबसे पहले वैल्यू को पुट करते हैं, तो पाई का वैल्यू ये है 22/7 इंटू रेडियस इसका कितना दिया हुआ 1.4 इंटू 1.4 और इसका हाइट कितना दिया हुआ सॉरी 2.2 और प्लस 2/3 और इंटू 1.4 इंटू चलो इसे 4 कर देते हैं। चलिए अब इसको अगर हम मल्टीपल करें तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और ये 22 दिया 66 और ये 14 चक 56, तो ये कितना होगा 6 5 11 यानी 12.2 6 6 12 2 हाथ में रहा है 6 6 12 और ये बटे कितना आ जाएगा 3 ए इसके लिए कितना हो गया 1000 काटा जाए 7 दूना 14 2 1 3 2 5 ये 3 से नहीं कटने वाला, यानी हमारे पास आ कितना रहा है, तो हमारे पास जो है 22 गुने 14 गुना 28 गुने 122 और बटे 3 गुना 1000, ये हमारे पास अभी तक बच रहा है। अब ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का। अब अगर 45 का बात करें तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 का आयतन कितना हो जाएगा, यानी 22 गुने 28 गुने 122 बटे 3 गुने 1000 ये होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यानी अब हमारे पास गुने 45 क्योंकि 45 अब कह रहा था गाइस कि एक में 30% पानी है तो टोटल में कितना पानी होगा, यानी इनटू क्या कर देते हैं 30%। इस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा वापस से 100। अब काटा जाए वापस से तो a और a 3 रहे 30 कैंसिल हो गया। और अगर काटने का बात करें 9 बचे 45 और 2 बचे 10 और a 2 से कितना हो गया 14। अब हमारे पास आ रहा है यानी 22 गुने 14 गुने 122 गुने 9 और बटे 1000। गाइस इतना को जब हम गुना करेंगे 22 गुने 14 गुने 122 गुने 9 तो एक गुना करने के बाद जो आ रहा है 33 81 84 33 81 84 मैंने पहले ही गुना करके रख लिया था, ये बड़ा था जिसकी वजह से। अब इसका कितना होगा 338.184, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। कहा जा रहा है क्या कि एक जो गुलाब जामुन है जो कैसा है, तो बेलन है और इसके दोनों साइड क्या है रसगोला लगा हुआ है, जिसमें पूरा जो गुलाब जामुन है उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर का है, इसका जो व्यास है 2.8 है, तो त्रिज्या 1.4 होगा। लेकिन बेलन का लंबाई कितना होगा, तो बेलन का लंबाई दैट मींस ए पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, यानी 5 माइनस 1.4 और 1.4 2.8 यानी 2.2। अब एक गुलाब जामुन का आयतन का बात करें तो क्या होगा, बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच आर प्लस अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब कितना अर्धगोला है 2, तो गुना 2 कर दिया गया। अब पाई आर स्क्वायर एच दोनों साइड का कॉमन करने पे क्या होगा h और प्लस 2/3 और पाई तो कॉमन हो गया। अब आर क्यूब आर स्क्वायर कॉमन था आर गुना 2। अभी पाई का वैल्यू 22/7 आर 1.4 इंटू 1.4 और हाइट कितना है 2.2 और प्लस 2/3 यानी 2 4/3 और रेडियस कितना 1.4। अब इसके बाद यहाँ पे एक कैलकुलेशन किया गया, यानी एक करने के बाद कितना है इतना आ गया है हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। अगर एक गुलाब जामुन का आयतन इतना हो रहा है तो जो हमारे पास है कितना 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना। अब कहा जा रहा था कि एक में जो है 30% पानी है, तो अगर एक में 30% पानी है तो टोटल में कितना होगा, टोटल में दैट मींस गुना 30%। और फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद एक क्या आ गया हमारा आंसर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 नंबर, कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, यानी एक घन के आकार का है।
कोई बात नहीं, इस तरीके का फिगर। अब यहाँ मान के रखे इस तरीके से 4 बना हुआ है, जिसमें पिन इस तरीके से रखने के लिए, ठीक है, बना हुआ है, जिसका बीमा जो 15, 10 और 3.5 है, यानी 3.5 है, ए 15 है और ए कितना है 10। अब कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो कलमदान है, अब इसमें लकड़ी कितना है, तो गाइस दैट मीन्स टोटल घनाभ में से लकड़ी निकाला कितना गया, यानी इसी में से जितना पेन अटता उतना, तो यानी क्या करना होगा, ये जो घनाभ का आयतन यानी शेष लकड़ी का आयतन, यही ना निकालना है, शेष लकड़ी का आयतन यानी लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन यानी L इंटू B इंटू H और माइनस क्या कर देना होगा, शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई r स्क्वायर H, लेकिन शंकु है कितना 4, एक काम करना होगा, यानी क्या होगा कि 10 गुने 15 गुने 3.5 और माइनस 4/3 और गुने 22/7 और गुने रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस जो दिया हुआ है ये जो किसका, शंकु का, तो इसका रेडियस के बारे में बताया जा रहा है कि त्रिज्या है 0.5 यानी ए है 0.5 और जो हाइट है ए कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस होगा 0.5 और गुने 0.5 और गुने 1.48। चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इसको कैलकुलेट करना है। तो 7 दूना 14 और 2 पंजे 10, ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कैंसिल करने के बाद बच कितना रहा है, तो ए बच रहा, ए यहां से कर लेते, ए हो गया कैंसिल, यानी 35 15 35 जाए 350 और 35 बचे कितना 170 और 175, अच्छा 15 बचे 75, हाथ में 7 और 15 दिया 45 45 और 50 और 2 52 और माइनस ए कितना हो जाएगा 5 20, अब 22 दूनी 44 और बटे 3 गुने 100, कितना सारा, एक बार देख लिया जाए। वैसे ऐसा करते हैं, इसको पहले अभी काटते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ से हमारे पास 5 दूना 10 बच रहा है और ये 2 दूना 4 हो रहा है, और फिर ये हमारे पास अभी 3 भी बचा हुआ है। तो अब क्या है, अब ज्यादा कुछ नहीं, 22 दूनी 44, अब कटेगा भी नहीं, तो 44 और बटे कितना हो जाएगा 10 दिया 30। तो जब इसे हम क्या करेंगे, अब करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, बाय 1 करने पे ये हो गया 30, तो गुना होगा 0, 5 या 15 5, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 या 15 और माइनस कितना हो जाएगा 44, यानी 44 और 6 50 और 557। जब 30 से भागा देंगे तो कितना आएगा 10 कर देते और 3 से भागा देते, 3 बचे 15 और 3 दूना 6, 1 और 3 तिया 9 और 1 3 बचे 15 और 3 तिया 9, यानी 523.53 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार की है, यानी एक जो बर्तन है उल्टा शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी एक शंकु है कुछ इस तरीके से, उल्टा शंकु, और इसका जो त्रिज्या है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ए है 8 और ए दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाली जाती है, यानी ये जो इसमें क्या किया जाता है, गोला डाला जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक का त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है, कर डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी,
यानी इसमें से भरा हुआ पानी, तो इसमें पानी भरा हुआ कितना है, यानी अगर ये शंकु है तो इसमें जो पानी भरा हुआ होगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 के बराबर। अब कह रहा कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है, यानी 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। कब? जब इसमें जो है गोली को डाला जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि जब इसमें गोली डाला जाता है तो इसमें से पानी जितना है उसका 1/4 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कितना गोली डालने पे 1/4 पानी बाहर निकला। तो दैट मीन्स एक गोली का क्या होगा, यानी आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यू। ए बात 4/3। अब कह रहा है कितना, तो एन। अब गाइस कि इधर वाला वॉल्यूम और इधर वाला वॉल्यूम दोनों बराबर होगा तभी तो ये काम होगा, यानी इसमें जितना पानी है उसी का पार्ट निकलेगा और जितना इसका कैपेसिटी है उसी के अनुसार निकालेगा। अब कितना डाला जा रहा है, तो एन गोली। अब यहाँ पे दोनों का रेडियस जो है अलग अलग है, इसका रेडियस को आर कर दिया जाता है। चलिए तो सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं, इसे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास। अब कैंसिल करने के लिए कुछ रहा नहीं, तो ए रेडियस का बात करें तो कितना, 5 गुने 5 और गुने हाइट है ए 8 हमारे पास, और बटे 4 और बराबर ए कितना है 4 गुने ए रेडियस है 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू एन। ए 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1000। अब काट कुट किया जाए, 1 2 और 1 और 1 2 कैंसिल, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी n बटे 100, यानी n बराबर कितना आ गया 100। यानी कितना गोली डालने पे ऐसा हो रहा, 100 गोली डालने पे जितना इसमें पानी है उसका 1/4 पानी क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, यानी बह जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अर्धारोपित, यानी एक बेलन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो हाइट है वो कितना है 220 और इसका जो व्यास है 24, यानी त्रिज्या है 12, पर जिस एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 का एक अन्य बेलन रखा हो। अब इसी के ऊपर एक दूसरा बेलन रखा हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो हाइट है वो हाइट के बारे में कहा जा रहा है कितना है 60 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। यानी ये टोटल जो स्तंभ बना हुआ है तो इसका कितना केजी वजन है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8 ग्राम है। तो सबसे पहले इस बड़े बेलन का आयतन और फिर इस छोटे बेलन का आयतन निकालकर दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो बड़ा बेलन का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस छोटे वाला का कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो करना है, और चलिए पहले से करते हैं। तो पाई तो कॉमन हो गया। अब पाई का वैल्यू कह रहा था 3.14 करने के लिए। आर का बात करें तो इसका आर कितना हो गया 12 गुने 12 और गुने हाइट है 220 और प्लस इसका अगर आर का बात करें तो 8 गुने 60 ये हमारे पास है। अब इसे वापस से सोल्व किया जाए तो ये 3.14 तो हो गया। अब इसे 22 यानी 12 12 144 और 22 220 में गुना करेंगे 0, 22 चौक 88, बैलेंस 8 रहा। अब 22 चौक 88 और 8 88 89 90 और 96 का 6 बैलेंस कितना रहा 9 और 22 और 9 31 ये हमारे पास आया। और प्लस इधर से करें तो 88 64 और गुने 60 0, 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 चौक 36 और 2 38। अब इसे वापस से ऐड कर लेते हैं तो 0 8 4 12 2 हाथ में रहा 1, 8 6 14 15 5 हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5 और 3 और गुने 3.14। अब कह रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब
वजन का बात करें तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? दैट मीन्स 3.14 इंटू 35520 इंटू 8। अभी तो ग्राम में है, इसको कर देते हैं केजी में कन्वर्ट और बाई 100। अब ए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो आ रहा है 314 और गुने 35502, मतलब जो लिखे सही लिखे, और ये 100 गुने 100। गाइस सिर्फ आपको क्या करना है, बस यार गुना कर लेना है और कमेंट में आंसर इसका देना है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस है जिसमें क्या कहा जा रहा है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। यानी एक अर्धगोला है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और इसी के ऊपर एक क्या है, शंकु रखा हुआ, जिसका जो हाइट के बारे में बात किया जा रहा है कितना है, 120 और त्रिज्या 60 है, ए 60 यानी दोनों 60। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यानी ये जो है एक बेलन में डाल दिया जाता है इसको, तो बेलन में इसी को नहीं, इसी के ऊपर बेलन बना लेते हैं हम लोग। डाल दिया गया। तो आगे कहा जा रहा है यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 180, यानी इसका जो हाइट है 180 और त्रिज्या सेम है, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि ये जो बेलन है इसमें जितना पानी है, अभी जैसे था कि मतलब शंकु में गोले डाल रहे थे, सेम थिंग कि ये बेलन में जितना पानी है और इसका जो वेट होगा, ये ठोस है, वेट होगा, तो इसमें जो पानी निकलेगा तो कितना पानी निकलेगा, ये जो शंकु और अर्धगोला का जितना आयतन होगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा। यानी बेलन के आयतन में सबसे पहले लिख देते हैं कि बेलन का क्या क्या दिया हुआ। तो बेलन का जो हाइट है वो है 180, त्रिज्या जो है 60 है, यानी बेसिकली त्रिज्या तो सभी का 60 दिया हुआ। अब शंकु का बात करें तो शंकु का जो हाइट दिया हुआ वो है 120। चलिए इतना से काम, यानी कहने का मतलब कि ये जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से जितना इसका आयतन होगा वो क्या होगा, डालने पे निकल जाएगा, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस ए कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ए। चलिए इसे सबसे पहले सोल्व करने के पहले ऐसा करते हैं कि पाई आर स्क्वायर सभी में से है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा h माइनस ए कितना है, पाई आर स्क्वायर कॉमन करने के बाद 2/3 आर और प्लस ए कितना है 1/3 और हाइट। चलिए अब इसे वापस से कैलकुलेट किया जाए तो ये पाई के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा है, अपना मन से करते हैं। 22/7 और गुने 60 गुने 60 और ए कितना है हाइट इसका, यानी हाइट कितना पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का 180 और माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास ए 2/3 और गुने रेडियस 60 और प्लस 1/3 और रेडियस हाइट कितना 120, ए 3 चौक 12 और 20 दूनी यानी 20 दूनी 20 दिया 60। तो ये कितना हो रहा है 23 दूनी 60 और 40 100, यानी 180 में से 100 माइनस 180 में से 23 दूनी 60 और 40 100 माइनस होगा
180 है। यहाँ पे गैस भेज दूं, नहीं भेज दिया सर। अब यानी क्या हो रहा है तो देख लेते हैं इसका 22/7 इंटू 60 इंटू 60 और ये क्या हो रहा है 20 दूनी 40 और 40 80 यानी 180 में से 80 माइनस हो रहा है यानी कितना आ रहा है 100। यानी इतना जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 2 और 2 4 0 और 6 6 36 अब 22 में 36 से गुना करेंगे 36 गुना 72 2 हाथ में 1 और 36 गुना 72 2 हाथ में 7 और 36 गुना 72 और 7 79 और बटे कितना आ रहा है 7। तो जब हम इसे वापस से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस से कैलकुलेट करने के बाद A1 और फिर कितना एक और 1 7 8 9 2 और 22 7 21 1 10 और 1 और फिर इसी तरीके से मतलब आगे जाएगा और फिर पॉइंट में यानी ये जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। अब अगर सपोज इसका आंसर मीटर में दिया हुआ होगा तो यानी उस समय क्या करना होगा 7920000 इतना अगर एक मीटर में आंसर दिया होगा तो A7। अब क्या करेंगे इस सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से सेंटीमीटर को मीटर में जब डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं यानी 100। अब सेंटीमीटर क्यूब है यानी 3 है यानी कितना 100 और गुने 100 तो ए से ए कैंसिल ए से ए कैंसिल। अब इसका अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा 7.92 और बाई 7 यानी अभी जब डिवाइड कर रहे थे इसको तो ए आ रहा था समथिंग यानी 1.131 समथिंग के आसपास आ जाएगा और ए क्या चीज में आ जाएगा मीटर क्यूब। इसका क्या यानी इतना मीटर क्यूब पानी बचेगा। तो चलिए आज का हमारा यानी 13.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 जो कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है यानी एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है इसका और कहा जा रहा है इसके बारे में जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है यानी एक गर्दन है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो हाइट है वो 8 है और ए कितना है 1 सेंटीमीटर है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है। चलिए गोलाकार भाग के बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। ये गोल नहीं है कोई बात नहीं। जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर के हो। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते कि उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है और पाई 3.14। तो सबसे पहले कि हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका आयतन क्या आया, उसके बाद बच्चा से कंपैरिजन कर लेंगे तो इसका जो आयतन निकालेंगे यानी इसका आयतन तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका जो आयतन होगा यानी बेलन का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अलग अलग है चलिए ठीक है। तो ए पाई को कॉमन सिर्फ ले सकते हैं बस और कुछ नहीं। पाई कॉमन होने के बाद 4/3 और फिर ए आर कितना है 8.5 इंटू 8.5 बेसिकली व्यास दिया हुआ है तो यानी 2 गुने 2 और गुने 2 और प्लस कितना हो जाएगा इसका 1 गुने 1 और गुने 1 8। चलिए तो इसे
कैंसिल 0 0 0 कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 3 0 और पाई का 3.14 करने के बाद अब 2 और 2 ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये है 17 पचे 85 और 17 पचे 85 यानी 5 पचे 25 और 25 चौक 100 40। अब ये 17 पचे 85 और 8 पंजे 40 ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास कितना आ रहा यानी 17 गुने 17 गुने 17 यानी 17 का जो क्यू आएगा वो कितना आएगा 48 13 और बटे नीचे कितना हो रहा 3 दूनी 6 8 48 और प्लस इधर 8। सिर्फ अब क्या करना है गाइस इसको एक करना है कैलकुलेट और इसमें फिर मल्टीपल कर देना यानी 3.14 में जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब फिर करना क्या है कि इस आंसर को हमें मैच कर देना है किससे बच्चे वाला का आंसर से यानी जो बच्चा का आंसर आ रहा है 345 345 है तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 48 में है तो एक पॉइंट में भी आएगा यहाँ पे भी पॉइंट है तो पॉइंट में आएगा। तो ये 13.2 जो है हमारा खत्म हुआ। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें और अगर इसका पहले जो इसका फॉर्मूला का है इंट्रोडक्शन अगर वो आप नहीं देखे तो सबसे पहले वो जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसके लिए बेल आइकन को ऑल करके जरूर दबा दे और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें ताकि और दूसरों के पास शेयर जरूर कर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।